जय हिंद। भारत ने पूरी गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ले जाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है। भारत सरकार ने 2030 तक अधिकतम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें फेम इंडिया स्कीम के तहत 2 से 3 साल में छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई है। नॉर्वे के एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि 2030 तक भारत में हर गाड़ियां में से दूसरी गाड़ियां होगी जो इलेक्ट्रॉनिक होगी। इसमें क्या होगा कि भारत में जितने भी पोल्यूटेड सिटी हैं उसमें 35% का जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटाने में ये मदद करेगा। ये सबसे पहले दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट यानी फ्री चार्जिंग व्यवस्था की जा रही है। पुराने वाहनों को ख़त्म करने के लिए उनको योजनाओं में पैसे दे करके उसको हटाने जाने की पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर के 2021 में सबसे पहले महिंद्रा के यूवी और वैगनार, मारुति सुजुकी का वैगनार कार इस साल लॉन्च हो रहा है 2021 में। कारें बिल्कुल बिना गियर और क्लच के होंगे, उसको चलाना लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगी। इसकी चार्जिंग केवल जो इसका रेट है वो 1 रुपये में 1 रुपये के चार्जिंग पे कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया जा सकता है आसानी से। ये कारें जेब के लिए फ़ायदेमंद होगी। और इसमें पेट्रोल, अगर आपको बता दें कि पेट्रोल और इंजन पर चलने वाले गाड़ियों में 1 किलोमीटर पे कम से कम 5 रुपये का खर्च आता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 तक आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, उसमें भविष्यवाणी किया जा रहा है कि बहुत तेज़ गति का होने वाला है। आने वाले जो फ्यूचर है वो कुछ अलग तरीके का होने वाला है। जिस तरीके से पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा गाड़ियाँ जो क्रांति लेकर आई, उसी तरह से अगला दशक में स्कूटर, कारों का प्रचलन आने वाला है कुछ ही सालों में। बिजनेस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना 500 रुपये वाले CDM में या सिंपल मोबाइल से किया जा रहा है, क्योंकि यही जो था जो कि पिछले कुछ दशकों में मोबाइल ने देशों के संचार की क्रांति को पूरी तरीके से बदल दिया था। इसीलिए तुलना किया जा रहा है कि आने वाला जो इलेक्ट्रिक कारें होंगी, इलेक्ट्रिक जो बाइकें होंगी, वो पूरी तरीके के आने वाले समय को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। इस पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है सब्सिडी, जिसके प्रतीक वे कहते हैं कि अब ज़रूरी बात ये है कि जो कार होंगी, जो गाड़ी होंगी, यानी एक बार चार्ज किए जाने पर जो उसको चार्ज करेंगे उसको मैक्सिमम दूरी तक तय किया जा सकता है। चार्जिंग ख़त्म ना हो इसको लेकर लोग डरे रहते हैं। इसलिए टाटा नेक्सॉन और हुंडई ने मिल करके ये भी दर ठीक ठाक कर दिया है, क्योंकि अब एक बार चार्ज करने के बाद आप कम से कम 300 से 400 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये टाटा और महिंद्रा का एक्सपेक्टेशन किया गया है कि आप एक बार चार्ज करें तो इतनी दूरी तक आपकी चार्जिंग चलेगी, इससे ख़त्म नहीं होगा। इसका आप डेली काम और ऑफिस आने जाने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करना भी बहुत तरीके से आसानी होगा, क्योंकि हमारे देश में जो है 69 पेट्रोल पंप हैं। 69 पेट्रोल पंप हैं और वो सरकार का मानना ये है कि हर एक पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग पॉइंट होगा। एक चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। देखिए, और भी जर्नलिस्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि साधारण AC प्लग से चार्ज लगा करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। देखिए, ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो न्यू जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो लॉन्च कर रही है, यहाँ जो AC लगा होता है इसमें से प्लग लगा करके इसके बैटरी को आसानी से चार्ज किया जा सकता है, गाड़ी को वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। और इसकी जो बैटरी है वो मिनिमम 7 से 12 घंटा में चार्ज होती है। ये नॉर्मल चार्जर की वजह से होता है, लेकिन अगर फास्ट चार्जर से हो तो सिर्फ 15 और 20 मिनट ही लगेंगे। इतनी फास्ट चार्जिंग केबल के साथ ये लॉन्च होने वाली है। बात क्लियर हो चुकी है। और इसके बैटरी को चार्ज करने में बहुत ही कम खर्च आएगा, बिल्कुल मात्र 50 रुपये खर्च आने वाले हैं। ये मतलब इससे भी कम का एक्सपेक्टेशन किया गया है, इतने से भी कम चार्ज लगेगा।
ये कम खर्च ग्राहकों को आकर्षित करेगा, सबसे पहला बात है। देखिए दूसरा बात यह है कि टेस्ला कंपनी यानी एलन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है वो भारत में लॉन्च करने वाली है कुछ कारें। ये बताया जा रहा है कि वो अपनी जो बनी बनाई कंपनियां का गाड़ी है वो भारत में सेल करेगी, जिससे भारत में टेस्ला की एंट्री से शायद कुछ इफेक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इससे मार्केट में कुछ ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी हर एक गाड़ी कॉस्टलीस होगी। वो कम से कम 50 लाख से एबव की होगी, जिससे कुछ लोग ही इसको खरीद पाएंगे, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल के लिए कुछ लोग इसको खरीदेंगे। लेकिन कुछ जो गाड़ियाँ होंगी वो बहुत कम की होगी, जो इंडियन मार्केट में जो इंडियन मैन्युफैक्चर यूनिट से जो इंडियन का खुद का अपने कंपनी है वो लॉन्च करेगी, तो बहुत ही सस्ते दामों में हमारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को अवेलेबल कराएगी। देखिए टेस्ला का शुरुआत जो है वो बनी बनाई कंपनियों से पहले करने वाली है, जिसे कंप्लीट बिल्ड यूनिट कहा जाता है, और ये भारत में सीमित संख्या में कारों को भेज सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं। और वो यहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं लगाएगी। उनका कहना ये है कि चार्जिंग पॉइंट हम तभी लगाएंगे जब हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर यूनिट बैठाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट ये है कि बाइक, ई रिक्शा और बाइक जो है ना आने वाले समय को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। ई रिक्शा है और ई बाइक है और ई स्कूटर, ये बाइक हो गया, ये स्कूटर हो गया, ये सारे चीज़ें जो आने वाले समय को चेंज करने वाली है। और कैसे चेंज करने वाली है? निसान इंडिया के पूर्व एमडी थे जिनका नाम अरुण मल्होत्रा था। उनके कहना है कि 2 पहिया वाहन जो होंगे, जिसको बाइक या स्कूटर बोला जाता है, वो पूरी तरीके से मार्केट को चेंज करेंगे। भारत में कुल ऑटोमोबाइल मार्केट करीब 81% कैप्चर किए हुए हैं। जो छोटा 2 व्हीलर है वो 81% का मार्केटिंग कैप्चर है, जिसमें रिवोल्ट नाम की बाइक होगी, बजाज चेतक होगा, बजाज का ये स्कूटी जो बोला है बजाज चेतक है, हीरो इलेक्ट्रिक का एक स्कूटी जो है, ये मार्केट में टोटली पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत ही कम मात्रा में ये भी सेल हो पा रही है। देखिए बाइक और स्कूटर के बाद सवारी गाड़ियों पर भी इसका जोर दिया जाएगा, क्योंकि बाइक और इस स्कूटर के अलावा भी यहाँ पे बसें चल रही हैं, 3 व्हीलर जिसको ऑटो बोला जाता है वो भी चल रहा है, और इसके भारी संख्या में लाई जाएगी। ये आना चाहिए, क्योंकि अब हर एक इंसान तो बाइक से और स्कूटी से तो ट्रेवल कर नहीं सकता, इसलिए इसको ऑटो और बसों में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा। ये भी एक आने वाला समय में ये लॉन्च होगी, तैयारियां चल रहा है। देखिए हमारे सामने जो है ई रिक्शा का एक उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोरोना काल में ये सही चला है, लेकिन इनकी मार्केटिंग डाउन रही है, लेकिन अब ठीक ठाक है, क्योंकि इनको पिकअप पकड़ने का समय है। वे कहते हैं कि देखिए कहना क्या है कि जो इनका रूट होता है ना वो निश्चित होता है, इसलिए इनके लिए फास्ट चार्जिंग का स्टेशन उपलब्ध कराना पड़ेगा। जो ई रिक्शा का जो रूट होता है शॉर्ट होता है, एकदम छोटा रास्ता होता है, तो इसके लिए क्या होगा कि फास्ट चार्जिंग का उपलब्ध कराना बेहतर होगा हर एक पेट्रोल पंप पे। जिनकी छोटी छोटी कंपनियां पेट्रोल पंप की है वो इसकी लेवल करा देगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा इसमें। लेकिन कुछ क्या गाड़ियों में ना बहुत जो मैक्सिमम हद तक जो होती है चीनी बैटरी को यूज किया जा रहा है, चाइनीज़ बैटरी को, जिससे जो है ना लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है, बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्जेशन को लेकर के, बैटरी डिस्चार्ज ना हो उसके लेकर के इंडिया में बहुत तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनमें से भारतीय कंपनी में से कुछ बैटरी बनाने वाले कंपनी जिसे तरह एक्साइड हो गया, ल्यूमिनस हो गया, टाटा बैटरी हो गया, ओकाया हो गया, ये सब क्या है ना कि आने वाले 5 सालों को बैकअप लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, जो कि पावरफुल बैटरी को तैयार किया जा रहा है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है एक बार चार्ज करने के बाद। और इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि 5 सालों में कम से कम 35% का ग्रोथ होने वाला है, 35% का ग्रोथ होने वाला है। दिसंबर में ही एक ओला कंपनी जो था वो बैटरी पर काम करने के लिए अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, जो है तमिलनाडु में। एक MOU पर सिग्नेचर कर करके यूनिट को स्टार्टअप किया है, ये है तमिलनाडु में। देखिए क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनिक जो नीति है, गाड़ियों का जो भविष्य है वो बहुत ही फास्ट होने वाली है। कुछ समय पहले भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आई थी हमारे मार्केट में,
वो मतलब कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फिर कुछ पॉलिसीज़ की वजह से विदेशी कंपनियां आई और मार्केट से चली गई। देखिए अब तक क्यों फेल रहा है, एक और सवाल था कि अब तक फेल रहने की वजह था वो था बहुत अधिक कॉस्ट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी वो असफल रही मार्केट में। देखिए ये कुछ तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक यानी मोटर डाला जाएगा, ट्रैकिंग मोटर डाला जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डाला जाएगा, डीसी और एसी कन्वर्टर दोनों यहाँ पर डाला जाएगा। बैटरी के तहत में क्या है, थर्मल सिस्टम जो कि कूलिंग एसी जो होता है वो लगाया जाएगा, और ट्रैकिंग बैटरी पैक जो अंदर में होगा, ट्रैक्शन चार्जिंग पॉइंट जो है आपको फ्रंट में आएगा, ट्रांसमिशन जो आपका डिस्प्ले वगैरह रहता है बैटरी का जो आपको पूरी तरीके से डिस्प्ले पर शो करता है कि गाड़ियाँ कितना चला, क्या स्पीड है, माइलेज वगैरह क्या है। ऑप्टेन चार्जर यहाँ पर, ऑन बोर्ड चार्जर यहाँ पे आपका किट रहेगा बोर्ड का, बैटरी ऑक्सिलरी यहाँ पे आपका बैटरी इनपुट किया जाएगा। देखिए फेल होने का रीज़न ये बताया जा रहा था कि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो चार्जिंग पॉइंट थे वो बेहतर नहीं थे, वो अच्छे क्वालिटी के थे नहीं, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। इसलिए उनका कहना ये है कि भारत में जो इसे ग्राहक थे वो मतलब कि पॉल्यूशन पे, पर्यावरण पे अपने पैसों को अधिक खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन गाड़ियों को हटा दिए। अब बात आती है कि इनको किस तरह से सही किया जाए। ये चार्जिंग पॉइंट सही नहीं होने की वजह से और बैटरी सही नहीं होने की वजह से गाड़ियों में प्रॉब्लम आई थी, जो थी रफ्तार, उसकी गति। तो इसको लेकर के ना गाड़ियाँ जो अब है वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो इसके तहत है फेम इंडिया स्कीम के तहत जो है गाड़ियों को निर्धारित किया गया है कि इनकी गति भी ठीक होगी और इनके सारे कुछ की क्वालिटी बेहतर होगी, जिस पे सरकार ने आधा से अधिक रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी है। तय किया गया कि अभी मानना है कि 8,000 करोड़ जो है पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें 2 से 3% ही इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, क्योंकि हर एक गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए फेम इंडिया 2 के तहत इसको कवर नहीं किया जा रहा है। इसमें सिर्फ 3400 गाड़ियाँ को ही निर्माण किया जाएगा, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा। इस बात के लिए सरकार ने सब्सिडी दे चुकी है, जिसको बोलते हैं अप्रूवल दे करके पैसे पेमेंट करना। अगला बात ये आता है कि गाड़ियाँ के अलावा सब जो सब्सिडी है वो सही मिल चुकी है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से मेंशन कर करके कुछ ही समय में मारुति सुजुकी का वैगनार और महिंद्रा कंपनी का SUV लॉन्च होने वाली है, और कुछ समय बाद 2 पहिया और 3 पहिया वाहन को भी अप्रूवल मिलेगा, वो भी लॉन्च करेगी, और कुछ समय बाद भी बसों भी हमारे मार्केट में आ जाएंगे, ताकि लोगों को इधर उधर जाने में आसानी हो जाए, कम खर्च में, बहुत ही कम खर्च में ये इधर से उधर यानी हम लोग को यातायात करने में बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। और चार्जिंग पॉइंट तो बेहतर ही है कि सारे पेट्रोल पंप पे लगाया जा रहा है। चलिए अगला आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मामले में सबसे देश कौन सा आगे है। नॉर्वे 13% यानी 100 में 100 में 13 गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक है। आयरलैंड में 4.4% यानी 100 में कम 5 गाड़ी 4-5 गाड़ी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक है। चीन में 4%, नीदरलैंड में 2.7%, अमेरिका में 2.2 और स्वीडन में 2%, लेकिन भारत में ओनली 0.07% है, यानी सबसे कम रेशियो इंडिया में ही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का यूज किया जा रहा है। चलिए अगला है देश की प्रमुख EV कारें जो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, वो कौन कौन सा सबसे पहला है हुंडई कोना, दूसरा MG ZS MG जो हेक्टर का आता है वो कंपनी टाटा नेक्सॉन है। देखिए इनकी कॉस्ट भी मेंशन किया हुआ 23 लाख का है, 25 लाख का है, 14 से 16 लाख का है। बैटरी का पावर है बहुत ही हाई क्वालिटी का 39 है, 44 है, 30 है, 22 है। सीटें हैं 5 सीटर्स हैं। किलोमीटर का रेंज देखिए, किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, 452 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। 340, 312, 200
13। महिंद्रा E2O प्लस का है 7.5 लाख से 12.5 लाख के आसपास कीमत रखी गई है। उसका बैटरी है 15 किलोवाट घंटा, जिसको KWH बोला जाता है। इसके 4 सीटर हैं, ये 140 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा है महिंद्रा E-Trio, उसका 12 से 13 लाख रुपया रेंज रखा गया है। इसका 18.5 KWH का बैटरी है, 5 सीटर है और 140 किलोमीटर हम ट्रेवल कर सकते हैं। महिंद्रा का है मैंने EKU भी, वो है 10 लाख, 5 सीटर है और 147 किलोमीटर हम ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे कम कीमत का है वैगनार, 7 लाख का कीमत, 7 लाख इसका कॉस्ट रखा गया है। 15.9 KWH किलोवाट घंटा का बैटरी है, 4 सीटर है और 130 इसका माइलेज है, जो कि आप इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगला है कि भारत में 2026 में होंगी इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मैंने कितनी गाड़ियाँ होंगी। स्कूटर और बाइक का एक्सपेक्टेशन है कि वो 50 से 70 लाख होंगे। कारें जो होंगी 10 से 20 लाख होंगी। 3 पहिया ऑटो जिसमें आता है 2 पहिया 3 पहिया में ऑटो और ई-रिक्शा को मेंशन रखा जा सकता है, जिसमें 5 लाख ये होंगे। बसें होंगे 2.5 लाख होंगी और चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो बनाया जाएगा वो 20 लाख बनाया जाएगा टोटली ये गाड़ियों को हेल्प के लिए। अगला देखते हैं कि नीति आयोग EV प्लान 2030 क्या है। देखिए, इसमें गाड़ियां हैं व्यक्तिगत सवारी गाड़ियां, जो अपना यूज के लिए वो बहुत ही कम रहेगा, 1% का रहेगा। और ज़बरदस्त गति से 2030 तक के स्पीड गति से जो बढ़ेगा वो 40% तक जाएगा। व्यवसायिक गाड़ियाँ जो बिजनेस के लिए यूज़ होगा वो 5 से 100% का होगा। माल ढोने वाली गाड़ियाँ जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाया जाएगा। व्यवसायिक गाड़ी यात्री गाड़ियाँ को जो इससे व्यवसाय की एक जगह से दूसरे जगह, जिसमें ट्रेन, बस, एक कमर्शियल आता है, उसमें 1 से 100% की ग्रोथ आएगी। 3 पहिया ऑटो और ई रिक्शा को मेंशन किया, वो 5 से 100% का ट्रेवल की होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। और 2 पहिया जिसको हम लोग बाइक, स्कूटी जो बोलते हैं, उसमें आप साइकिल को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक ही लॉन्च हो चुकी है और वो इसमें भी गति आएगी, जो 5 से 40% का वो रहेगा, क्योंकि ये अब कम जाएगा। क्योंकि जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ का अगर रेंज कम जाएगा तो अपना पर्सनल यूज़ के लिए लोग कम कर देंगे, वो टोटली गवर्नमेंट के हिसाब से चलने लगेंगे। इसमें भारत गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट होंगे। ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ की बिक्री, देखिए 2020, 19 और 18 का डेटा है। बाइक और स्कूटर टोटल बिका था 1.5 लाख। 2019 में 1,26,000, 2018 में 54,800। उस समय इसलिए कम बिका था कि इसमें बैटरी भी नहीं थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका बनावट था वो ठीक ठाक था, नहीं चलती तो थी नहीं गाड़ियाँ, बाइक में प्रॉब्लम आने लगती थी, इसकी वजह से कम बिकने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक होते होते बढ़ गई। कारें जो बिकी 3,400, 3,600, 1,200, बसें 600 और 400, टोटल हुआ है 1,56,000 2020 में। 2019 में 1,29,600 और 2018 में जो सेल हुई थी वो था 56,000 टोटली। ये था गाड़ियाँ का जो प्लान है भारत में जो लॉन्च होंगी, तो क्यों नहीं लॉन्च हो रहा था या क्यों, क्या रणनीति रहेगी, वो सारे कुछ हम इस वीडियो में कवर किए। आई होप सो कि आप टोटली समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा था। तो मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।